अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेनफुल टीवी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन नंबर 480 की। सेक्शन 480 पाकिस्तान पीनल कोड का वो हिस्सा है जो झूठी या नकली ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने पर सज़ा देता है। इस सेक्शन का मकसद ये है कि कोई शख्स नकली ब्रांड, लोगो या निशान इस्तेमाल करके लोगों को धोखा ना दें। ये कानून कंज्यूमर्स को फ्रॉड से बचाता है और मार्केट में ईमानदारी और फेयर ट्रेडिंग को यकीनी बनाता है। तो आइए इस सेक्शन को डिटेल से पढ़ते हैं। कभी सोचा है कि जो दवा हम ले रहे हैं वो असली भी है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी और मौत का मामला बन सकता है। आज हम इसी से जुड़े एक बहुत अहम कानून पर बात करने वाले हैं, पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 480। ये वो कानून है जो जाली अद्वियात के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। तो चलें एक मंजर सोचते हैं, एक बिल्कुल आम सी फार्मेसी जहां एंटीबायोटिक कैप्सूल फरोख्त हो रहे हैं। बिल्कुल रोज़मर्रा की बात लगती है ना? मगर कहानी में एक ट्विस्ट है। जब इन्हीं कैप्सूल्स को लैब में टेस्ट किया जाता है तो एक हैरानकुन राज सामने आता है। पता चलता है कि इनमें दवा तो है ही नहीं, सिर्फ स्टार्च भरा हुआ है। जी हाँ, निशास्ता। और यही चौंका देने वाली हकीकत हमें सीधा पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 480 की तरफ ले जाती है। तो आइए इस केस को ज़रा तफसील से समझते हैं। हम इसे कह सकते हैं स्टार्च कैप्सूल केस। और इस केस का जो मरकज़ी किरदार है वो रिजवान नामी एक फार्मेसी का मालिक है। तो हुआ कुछ यूं कि रिजवान ने ना एक गैर लाइसेंस याफ्ता सप्लायर से बहुत सस्ती एंटीबायोटिक्स खरीद ली और फिर बिना क्वालिटी चेक किए उन्हें बेचना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकला? कैप्सूल के अंदर दवा का कोई असर नहीं था, सिर्फ स्टार्च था। बस इसी बुनियाद पर इस पर दफ़ा 480 के तहत केस बन गया। अच्छा, तो रिजवान का ये केस हमें बताता है कि ये कानून कितना ज़रूरी है। तो चलें अब ज़रा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये दफ़ा 480 आखिर है क्या। देखिए, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में दफ़ा 480 ये कहती है कि अगर कोई जानबूझकर इंसानी इस्तेमाल के लिए मिलावट वाली या बिल्कुल ही जाली दवा बेचता है तो वो मुजरिम है। इस कानून का एक ही मकसद है, अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन सवाल ये है कि ये मिलावट शुदा दवा होती क्या है? कानून इसकी 4 किस्में बताता है। 1, अगर दवा को पतला यानी डाइल्यूट किया गया हो। 2, अगर वो आलूदा यानी कंटैमिनेटेड हो। 3, अगर वो ज़ायदुल मियाद यानी एक्सपायर्ड हो चुकी हो। और 4, अगर उस पर लेबल ही गलत लगाया गया हो। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इस कानून का दायराकार काफ़ी वसी है। मतलब चाहे कोई बड़ी फार्मेसी का मालिक एंटीबायोटिक कहकर स्टार्च बेच दे या कोई सड़क पर बैठकर रंगीन चीनी की गोलियों को पेन किलर बनाकर फरोख्त करे, कानून की नज़र में दोनों ही दफ़ा 480 के मुजरिम हैं। अच्छा, अब आते हैं इस कानून के सबसे अहम और शायद सबसे मुनफरिद उसूल पर, और वो ये है कि इस जुर्म को साबित करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि किसी को कोई नुकसान पहुंचा भी हो। यहाँ एक सवाल जहन में आता है ना कि भाई अगर इन जाली दवाओं से हकीकत में किसी की सेहत खराब ना हुई हो तो फिर क्या? कानून का जवाब इस पर बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। नुकसान ज़रूरी नहीं है, नीयत ही काफ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जानबूझकर ऐसी दवा बेच देना ही अपने आप में एक जुर्म है। इसके लिए किसी के बीमार होने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। सोचें कोई ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर बेचे जिसमें आग बुझाने वाले केमिकल की जगह पानी भरा हो। देखने में तो वो बिल्कुल असली लगेगा, है ना? लेकिन जब आग लगेगी, जब जान बचाने का वक्त आएगा तो वो बिल्कुल बेकार साबित होगा। तो खुलासा ये है कि कानून जाली दवा को एक साइलेंट थ्रेट यानी एक खामोश खतरा मानता है। ये सिर्फ मरीजों के लिए खतरा नहीं बल्कि ये पूरे हेल्थ सिस्टम पर से एतमाद उठा देता है। और इसीलिए कानून नुकसान होने का इंतजार नहीं करता बल्कि बेचने वालों को पहले ही जवाबदार ठहरा देता है। चलें, अब जबकि हमने इस कानून को ठीक से समझ लिया है तो कुछ आसान तरीके देखते हैं जिनसे ये बातें जहन में रहें। इसे याद रखने का एक तरीका है ये लफ्ज़ FAKE, यानी F से फॉल्स यानी दवा जाली है, A से एडल्टरेटेड यानी मिलावट शुदा है, K से नोइंगली सोल्ड यानी जानबूझकर बेची गई है, और E से इंडेंजर्स लाइफ यानी जिंदगी को खतरे में डालती है। ये चारों चीज़ें मिलकर इस जुर्म की बुनियाद बनती हैं। दूसरा नुक्ता जो याद रखा जा सकता है वो ये है, इलाज नहीं तो ये जुर्म है।
سیدھی سی بات ہے، اگر دوا اپنا کام نہیں کر رہی، اگر وہ بے اثر ہے تو اسے بیچنا ایک جرم ہے۔ تیسری بات، یہ ذہن میں رکھیں کہ گولیاں، شربت، انجیکشن سب شامل ہیں، مطلب یہ قانون ہر قسم کی دوا پر لاگو ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے ہو۔ اور آخر میں چوتھا نقطہ، دفعہ 480 کا مطلب ہے عوام کی صحت کا قانونی تحفظ۔ یہ قانون اس بات کی ضمانت ہے کہ صحت کے نام پر ہونے والا دھوکہ ایک سنگین جرم سمجھا جائے گا۔ تو دیکھیں، قانون تو بیچنے والوں کو پکڑنے کے لیے موجود ہے، لیکن ایک سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ ادویات کو محفوظ بنانے میں عوام کا اپنا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اس سوال پر سوچنا بہت ضروری ہے۔